अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का जी मेरा दिन बहुत बिजी गुजरने वाला था क्योंकि माशाल्लाह आज मेरे घर गेस्ट आ रहे थे। और आपको पता है कि जब गेस्ट आ रहे होते हैं ना तो कुकिंग वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और मुझे पता था कि मेरा सारा दिन आज किचन में ही गुजर जाएगा। मैंने इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता किया, उसके बाद सारे घर की सफाई वगैरह कर ली ताकि मैं अपने किचन का काम जो है ना आराम से ख़त्म कर सकूं। माँ के घर में तो इतनी मौजें होती थी, जब भी कोई गेस्ट आ रहा है हमें पता ही नहीं है क्या बनाना है, क्या कुकिंग करनी है, क्या सब कुछ। सारी जिम्मेदारी तो माशाल्लाह हमारी माओ ने इस तरह संभाली होती थी और हमें इतना सुकून में आराम में रखा होता था। हमें सिर्फ खाने पीने का ही पता होता था, खाने का हमें कुछ पता नहीं होता था। लेकिन अब माशाल्लाह से सब कुछ बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। और गेस्ट भी जो हैं स्पेशल थे। यहाँ पे आपको पता है इतनी ज़्यादा फैमिलीज तो होती नहीं है, अपने लोग तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। और उसके बाद ये है कि इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता। यहाँ पे हर बंदा बिजी है, हर बंदा जॉब कर रहा है, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कोई खुद जॉब पे जा रहा है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ रोज़ आप किसी के घर जा सकें। यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि आपको अगर किसी को मिलना है तो एक टाइम निकाल के ही अगला बंदा आपके पास आता है ना, तो फिर उसकी चाहत करना, मेहमान नवाजी करना हमारा भी फ़र्ज़ होता है। मैं भी अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं अपने घर से ही फुर्सत नहीं मिलती, उसके बाद अपने काम ख़त्म नहीं होते हैं तो कहाँ बंदा जा सकता है, कहाँ निकल सकता है। बस इसी तरह से लाइफ जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है। पर बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, तो इससे ज़्यादा नेमत आपको और क्या चाहिए। हमारे वो बहन भाई भी हैं जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से जुदा हो गए हैं, माँ बाप अपने बच्चों से, फैमिलीज बिखर गई हैं। और कोई बात इस चीज़ पे करता है या नहीं करता, हर इंसान का दिल दुखा हुआ है, हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो है। दुनियादारी है, जिंदगी है, चलनी है, काम भी होने हैं, रोजमर्रा के काम चल रहे हैं, लेकिन दिल में, दिमाग में एक ही बात है, एक ही ख्याल है। और दिल जो है मेरा तो परेशान रहता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है। और मैं आपको सही बताऊं तो मैं तो न्यूज़ भी नहीं सुन सकती। और अगर मैं कभी इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब खोला हुआ है, मेरे सामने कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है ना, मुझे इतना डिप्रेशन हो जाता है। सारी रात मेरे माइंड में वही एक चीज़ घूमती रहती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी, छोटी सी बच्ची थी और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। तो मैंने वो रात को इस तरह ही मेरी आंखों के आगे से गुजरी और आप यकीन करें मैं सारी रात सो ही नहीं सकी। तो बस इस तरह ही दिल परेशान रहता है, दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती हैं। और अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा दुआ है, इतनी ज़्यादा दुआ है कि या अल्लाह प्लीज़ उन पे रहम करें। उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है जो उन पे रहम करे, कोई नहीं है जो उनका ख्याल करे सिवाय मेरे अल्लाह के। और हम पुर उम्मीद हैं, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं। हर बंदा दुआ करे और दिल से दुआ करें कि बस अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जी इसी तरह से मैं भी अपने कामों में बिजी थी। सबसे पहले मैंने उठ के अच्छा सा नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैंने सारे घर की सफाई की। आज मैंने बहुत काम किए। सबसे पहले सफाई की, उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ किया, साथ साथ मैंने कुकिंग भी करनी थी। अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, क्योंकि जब अकेले काम करना होता है मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही होती है, तो आप टाइमली काम को मैनेज कर लें तो आपको मुश्किल नहीं होती ना। इसी तरह मैंने ना अपना थोड़ा काम रात को ही खत्म कर लिया था ताकि मुझे सुबह उठ के बहुत ज्यादा कुकिंग ना करनी पड़े। तो सैलेड वगैरह मैंने मतलब काट लिया था और उसके बाद जो है मैंने हंडिया जो बनानी थी वो मैंने 50 to 60% डन करके रख ली थी ताकि सुबह बस मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊंगी और थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो बंदा पहले थोड़े खत्म कर लेना तो आपको इजी हो जाता है, ऑन टाइम, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता। अब तो मुझे लगता है कि मैं कितना ज्यादा काम करती हूँ, कितना ज्यादा मतलब मैं ख्याल रखती हूँ चीज़ों का। क्योंकि पहले क्या होता था, अपने लिए भी एक नूडल्स बनाने के लिए भी किचन में गए हैं, स्टिल छोटी सिस्टर का यही अभी तक हाल है। किचन में सिर्फ एक नूडल्स बनाने के लिए भी गए हैं ना तो पूरी शेल्फ भर देते हैं, इतने बर्तन। माँ आके यही परेशान होती हैं कि ये किया क्या है यहाँ पे। और अब माशाल्लाह साथ साथ मैं सारा समेट लेती हूँ ताकि मुझे बहुत ज्यादा काम जो है ना इकट्ठा ना मेरे लिए हो जाए, करना तो खुद ही होता है। जी मैं बहुत मजेदार सा चिकन बना रही थी और इसकी मैरिनेशन देखें इतनी मजेदार थी। चिकन मैंने पहले निकाल लिया था, लेग पीसेस थे तो मैंने कट लगा लिए थे ताकि डीप अंदर मसाला जो है इसमें रच बस जाए।
2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। एक बड़ा जो लेमन है उसको हाफ करके मैंने पूरा डाल दिया। के बाद इसके जो ये स्पाइसेस है ना, अगर आप एज इट इज एक बार बना के देखें तो आपने मुझे खुद आके कहना है कि यार इस तरह का चिकन हमने पहले कभी भी नहीं खाया। तंदूरी मसाला के 2 चम्मच डाल दिए थे मैंने। उसके बाद चिकन टिक्का मसाला के भी 2 चम्मच डाल दिए थे और इनका टेस्ट इतना मजे का निकला, मतलब कि हर चीज ना बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। ऐसा नहीं था कि नमक ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं था कि मिर्च ज्यादा हो गई। इसके बाद ये चिकन फ्राई का एक मसाला था, ये यहीं से मिलता है, मैंने ये लिया था। अगर आप ये स्किप भी कर देंगे तो इट्स ओके। तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा एडिशनली आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ी सी काले मिर्च डाल लें और थोड़ी सी दरा मिर्च भी डाल लें। मुझे ना स्पाइसी पसंद है तो इस वजह से मैंने एडिशनली ये काली मिर्च और दरा मिर्च ऐड की थी। लेकिन अगर आपको बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप सिर्फ तंदूरी मसाला और ये जो टिक्का मसाला है ये डालें और 2 चुटकी जो है नमक डालें, आपकी मैरिनेशन कंप्लीट। लेकिन मुझे पसंद है तो इस वजह से मैंने जो घर के मसाले होते हैं थोड़े थोड़े वो भी ऐड किए थे। उसके बाद इसकी जो है चिकन की मैरिनेशन कर दी थी। मुझे जो बाजार से हम रोस्ट या ब्रोस्ट वगैरह लेके आते हैं ना, मुझे वो इतना पसंद नहीं आता क्योंकि उनके जो मसाले हैं वो बहुत तेज नहीं होते, उन्होंने ज़्यादा अपने हिसाब से रखे होते हैं। मुझे पसंद है थोड़ा सही चटपटा सा मसालेदार और अंदर तक रचा बसा हुआ। और मैंने इसकी मैरिनेशन भी पहले ही कर दी थी और 4 to 5 आवर्स के लिए ना ये मैरिनेट होके ऐसे ही पड़ा रहा और इसमें बहुत मजे का टेस्ट आ गया। अब जी मैंने कहा टाइम भी हो रहा था गेस्ट वगैरह के आने का, वैसे भी टाइम हो नहीं रहा था लेकिन मैंने कहा चले मैं रेडी शेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, मुझे फ्रूट चाट बनानी थी और मैं तो फ्रूट्स लेके नहीं आई थी। मैंने कल रात को मुझे याद आया और मैंने प्लान किया कि मैं सुबह जाके ले आऊंगी और सुबह मेरे काम ही खत्म नहीं हुए, सफाई में, किचन में, इन चीजों में लगी रही तो मैं बिल्कुल भूल गई। फिर मैंने कहा कि चलें अब ऐसा करती हूँ कि मैं अपने चेंज वगैरह करके ही जाती हूँ ताकि अगर गेस्ट आ भी गए तो फिर वो गंदा मंदा ना बंदा बना हो। के बाद हुआ क्या कि मैं फ्रूट्स वगैरह ना पैकिंग वाला लेती हूँ लिडल से या फिर मोरिसन से, टेस्को से। अब हुआ क्या, आज मुझे याद ही नहीं था कि 5 बजे वो बंद हो जाना था और 6:30 हो चुके थे। जब मैं आई तो वो सब बंद हो गए थे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली यहीं से लेना पड़ा। ये भी ठीक था लेकिन पैकिंग वाला जो होता है वो एक तसल्ली हो जाती है कि पैक्ड है, साफ सुथरा, इसलिए फ्रूट्स वगैरह मैं ज्यादा वहीं से ले लेती हूँ। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं थी तो मुझे यहीं से लेना पड़ा। मैं फ्रूट लेके जब घर वापस आने लगी तो मौसम यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, बारिश स्टार्ट हो गई और मैं अम्ब्रेला भी लेके नहीं आई हुई थी और उसके बाद मैं कपड़े भी दूसरे पहन के आई हुई थी। फिर जी मुझे मजीद 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद जब बारिश हल्की सी कम हुई तो फिर मैंने दौड़ लगा दी। मैंने कहा मैं घर जाती हूँ और जाके सबसे पहले फटाफट से फ्रूट चाट काट लूँ ताकि गेस्ट आ जाएं तो मैं उनको टाइम दे सकूं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना अपना काम गेस्ट आने से पहले ख़त्म कर लूं क्योंकि और कोई तो है नहीं जो पास बैठेगा, कंपनी देगा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। गेस्ट आए हुए हैं और हम अपने कामों में लगे हुए हैं तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी किसी ने आना होता है मैं एक दिन पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन ट्राई यही करती हूँ कि मैं पहले से अपना काम सारा ख़त्म कर लूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से गेस्ट को कंपनी दे सकूं। फ्रूट चाट जी अब मैंने बना ली थी और मुझे डबल थिक क्रीम चाहिए थी जो लिडल से मिलनी थी और लिडल बंद था तो ये मुझे डबल क्रीम भी नहीं मिली, ये सिंगल क्रीम थी। तो अब मैंने कहा काम तो चलाना पड़ेगा। फिर मैंने इसी से काम चला लिया। मैंने कहा चले अब क्या हो सकता है। तो अब जी गेस्ट आ चुके थे और अब मैं करने लगी थी इसको एयर फ्राई। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना था, एयर फ्रायर में करना था। और जब मैंने गेस्ट वगैरह को सर्व किया ना तो वो आप ही मुझे कहती हैं कि मैं जब ये बनाती हूँ तो ये बड़ा हार्ड हो जाता है, तो ये इतना जूसी और इतना टेंडर सा किस तरह से है। जब मैंने स्टार्टिंग में एयर फ्रायर यूज़ किया था तो मेरे से भी यही हुआ कि बहुत वो ना हार्ड हो गया और थोड़ा सा जल सा गया। उसके बाद मैंने 2-3 तरह से वे चेंज किया तो वो वाकई बहुत जूसी और बहुत टेंडर बने थे। फिर मैंने उनको बताया कि अब मैं ये करती हूँ कि पहले नीचे सरफेस पे पूरा ऑयल स्प्रे कर देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको जितना टाइम देना होता है ना उसमें मैं 1-2 बार इसको निकाल के दोबारा से स्प्रे कर देती हूँ और इस तरह से बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर सा ये बनता है। जो टाइम मैं देती हूँ मैं 20 मिनट्स देती हूँ और जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री होता है। इसमें 2 दफ़ा मैं इसको ओपन करके स्प्रे करती हूँ। इसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा चिकन तैयार हो जाता है। एक तरफ ये तैयार हो गया था हमारा काबली पुलाव, बहुत मज़ेदार था और खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही थी, सब्र नहीं हो रहा था।
दिल कर रहा था फ़ौरन से खा लूँ। उसके बाद ये जी सैलड काट लिया था। सैलड के बगैर मुझे राइस या कोई भी सालन मज़े का ही नहीं लगता। ये जी निहारी जो मैंने पहले डन कर ली हुई थी, थोड़ा बहुत जो इसका काम रह गया था वो मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया ताकि ये भी तैयार हो जाए। और इसके बाद इसकी मैंने गार्निशिंग तैयार कर ली थी और ये भी बहुत मज़े की थी। देखे, तारीफ़ तो वो होती है ना जो कोई और करे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी तारीफ़ हुई। ये जी इसकी गार्निशिंग थी और उसके बाद ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी था। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। और अगर देख के मसालेदार सा लेमन वाला मज़ेदार सा चिकन आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा ना, तो बेशक वीडियो को लाइक ना करें, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये थी मेरी बहुत ज़्यादा वाली मेहनत क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा मेहनत खुद नहीं करते थे ना, अब करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। आपको जी ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। देख के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि अगली वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर कर सकूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।